Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome. So, this is the next lecture of issue debenture chapter and in this lecture we are going to start practical session. पहले लेक्चर में हमने इश्यू डिवेंचर्स का जो सिलेबस है उसकी स्ट्रेटजी है वो हमने शेयर की थी. सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिवेंचर. थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिवेंचर. कुछ और भी थ्योरी है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कंप्रहेंसिव पेपर होता है तो मोस्टली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे. तो मैं आज से आपका प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर रहा हूं. तो प्रैक्टिकल सेशन की अगर हम बात करें तो पहले तो आता है जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्रीज जब आप डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं तो आपने जर्नल एंट्रीज करनी है. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा जब आप डिवेंचर्स को कैश में इश्यू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी और कितने टाइप्स हैं. तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे आपने शेयर्स में स्टडी किया था कि शेयर्स को हम एट पार और एट प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर्स को हम एट डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हैं. तो इसमें तीन ऑप्शन हमारे पास हो जाएंगे कि हम डिवेंचर्स को एट पार में भी इश्यू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हैं और एट डिस्काउंट पे भी इश्यू. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं ये पार, प्रीमियम और डिस्काउंट होते. देखो, शेयर्स और डिवेंचर्स की अपनी एक फेस वैल्यू होती है. इसी फेस वैल्यू पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर्स पर और इसी फेस वैल्यू पर शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है. फेस वैल्यू फिक्स होती है. जैसे डिवेंचर्स की हम बात करें तो डिवेंचर्स में जो फेस वैल्यू होती है वो 100 रुपीज होती है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है. अदरवाइज क्वेश्चन में जो गिवन है वही होगा, लेकिन इस पूरे चैप्टर में तो 100 ही फेस वैल्यू है. और कई क्वेश्चंस में जहां पर आपको फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको अपनी साइड से अज्यूम करके चलना है कि वो 100 है. तो फेस वैल्यू 100 है ये हमने अज्यूम कर ली. तो अगर आप मार्केट में भी इन डिवेंचर्स को फेस वैल्यू पर ही इश्यू करोगे तो उस केस को बोला जाएगा इश्यू एट पार. इसका मीनिंग आपने डिवेंचर्स मार्केट में भी 100 रुपए के ही सेल किए हैं. लेकिन अगर आप मार्केट पे 100 रुपए से ज्यादा पे इश्यू कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपीज से ज्यादा पे इश्यू कर रहे हैं, यानी कि 100 प्लस 25 कर दिया आपने, 125 में आप इश्यू कर रहे हो. अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप ज्यादा पे क्यों इश्यू कर पाएंगे? क्योंकि आपकी कंपनी की जो गुडविल है वो बेटर है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज. ज्यादा प्राइस में भी जो इन्वेस्टर्स हैं आपके डिवेंचर्स लेने के लिए रेडी हैं क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करते हैं. तो 125 में अगर आप इश्यू करते हो या फिर 100 रुपीज से जितने ज्यादा पे इश्यू करते हो उसको हम इश्यू एट प्रीमियम बोलेंगे. तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? फिर आता है इश्यू एट डिस्काउंट. इश्यू एट डिस्काउंट का मीनिंग है कि आप 100 से नीचे इश्यू कर रहे हो, यानी कि 90 में इश्यू कर रहे हो, 75 में इश्यू कर रहे हो, 95 में इश्यू कर रहे हो, तो इसको बोला जाएगा इश्यू एट डिस्काउंट. अब इश्यू एट डिस्काउंट में आप इश्यू क्यों करोगे? पहला तो यही है कि मार्केट में आपकी गुडविल इतनी ज्यादा बेटर नहीं है तो आप डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं. तो डिस्काउंट में इश्यू करेंगे तो कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद परचेज कर लें. तो इसको बोला जाएगा इश्यू एट डिस्काउंट. अब सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम एक टॉपिक करेंगे इश्यू एट पार. अब इश्यू एट पार में दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास. एक तो आ जाएगा लमसम. लमसम का मीनिंग ये है कि आपने 100 रुपीज जो है, मैं अज्यूम कर लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 1000 डिवेंचर्स आप इश्यू कर रहे हो एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच. तो ये टोटल जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 1 लाख रुपीज. तो आपने क्या किया है इस केस में, लमसम के केसेस में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए उनको बोला है कि सर आप ऐसा करो 1 लाख रुपए हमें एक साथ दो, हम आपसे इंस्टॉलमेंट में. तो वो हो जाएगा लमसम. कैसा केस हो जाएगा? वो लमसम का केस हो जाएगा. और इसमें 3 केसेस हो जाएंगे, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन. अब इसका मीनिंग ये है, देखो आपने मार्केट में जो शेयर्स डिवेंचर्स जो इश्यू किए हैं वो 1000
ऑफर किए 1000 कि हमारे पास 1000 डिवेंचर्स हैं काउंटिंग में, आप इनको खरीद लो, परचेज कर लो। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1000 के 1000 ही परचेज कर लिए, तो उसको बोला जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है। लेकिन सेकेंड केस में क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है, लोगों ने ओनली 900 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है, 100 डिवेंचर्स आपके पास ही लाई किए हुए हैं विदाउट अनसोल्ड, तो ये हो गया केस 900 यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। तो फुल सब्सक्रिप्शन में जितनी भी आप एंट्रीज करोगे वो 1000 से करोगे, और अंडर सब्सक्रिप्शन में जो भी एंट्री होंगी वो होंगी 900। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो एप्लीकेशंस आप प्रिंट करते हो मार्केट में इश्यू करते हो, वो 1000 एप्लीकेशन से ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ लोग एप्लीकेशंस परचेज करके ले जाएंगे, घर पे रख लेंगे, फिर वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पेपर वर्क एप्लीकेशंस ज्यादा इश्यू की जाती हैं। अब इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ है कि जो 1000 जो डिवेंचर्स आप मार्केट में बोल रहे हो कि हमारे पास 1000 है, लेकिन लोगों ने 1200 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया। अब इस केस में क्या होगा, ये जो 200 डिवेंचर्स का पैसा है, 200 इंटू 100, 200 इंटू 100, 20,000 बन जाता है। तो ये जो 20,000 रुपीज है, ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है। अब इसका सोल्यूशन क्या करें इसका? तो इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है लमसम के केसेस में, क्योंकि आप एक साथ पैसे मंगा रहे हो तो आपको ये पैसा वापस ही करना पड़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन में, उसको आप रिटर्न कर दोगे इन्वेस्टर्स की, जो डिवेंचर होल्डर्स है जिन्होंने अप्लाई किया है और जिनको आप अलॉट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अलॉट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1000 से ऊपर तो अलॉटमेंट हो ही नहीं सकता है। तो 200 डिवेंचर्स को आप वापस कर दोगे, 200 डिवेंचर्स का पैसा वापस कर, इसमें 20,000 आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये हो गया लमसम का। तो और सेकंड है इंस्टॉलमेंट। तो मैं यहां पर आज के लेक्चर में ओनली इश्यू एट पार की ही बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इश्यू एट प्रीमियम और थर्ड लेक्चर में इश्यू एट डिस्काउंट। आपने ये समझ लिया कि लमसम में एंट्रीज कैसे होंगी, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। और इंस्टॉलमेंट में भी सेम ही होगा, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर। इंस्टॉलमेंट में होगा क्या, रफली मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो 100 रुपीज है, इसकी आप इंस्टॉलमेंट बना दोगे। कैसे? एप्लीकेशन पे आप 20 रुपीज रखेंगे, यानी कि एप्लीकेशन का जो आपने प्राइस रख दिया वो 20 रुपीज। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है अलॉटमेंट, उस पे आप 30 रुपीज कॉल कर रहे हो, मंगा रहे हो। अलॉटमेंट का मीनिंग है कि सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, उनको 30 रुपीज लेके उनको राइट्स दे देंगे डिवेंचर्स के। फिर हम कॉल्स मंगाएंगे, मैक्सिमम 3 कॉल्स होती हैं आपके सिलेबस में, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, थर्ड कॉल जिसको बोलेंगे। अब इस कॉल्स में बाकी जो 50 रुपीज है वो हम कॉल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 10 रुपीज, यहाँ पर अजूम कर लो आप कितना 40 रुपीज और बचे हैं, तो 25 और 15, ये 20, 30, 40 और 10, 50, इस तरीके से ये 5 इंस्टॉलमेंट हो गई। एप्लीकेशन को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला जाता है, अलॉटमेंट को सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला जाता है, फर्स्ट कॉल को थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड कॉल फोर्थ इंस्टॉलमेंट और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल। ऐसा नहीं है कि सभी जगह आपकी 3 कॉल्स ही होंगी, एक कॉल भी हो सकती है, तो ओनली 3 इंस्टॉलमेंट में काम हो जाएगा। 4 कॉल्स भी हो सकती हैं, तो अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट कॉल को ही हम बोलेंगे फाइनल कॉल, तो इसको लिखा जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो सकता है 4 इंस्टॉलमेंट हो तो सेकंड कॉल को सेकंड कॉल नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फाइनल कॉल, या फिर इसकी आपकी 5 इंस्टॉलमेंट हो सकती है। तो आपकी इस तरीके से हर एक एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, फिर उसको डिवेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, फिर अलॉटमेंट को ड्यू दिखाएंगे, फिर डिवेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम लमसम को समझ लेते हैं कि लमसम में एंट्रीज कैसे आपको करनी है। तो लमसम में सबसे पहले हम देखते हैं फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन
में जो एंट्रीज होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं। आप यहां देखो, ये मैंने लिख दिया जर्नल एंट्रीज ऑफ इश्यूड डिवेंचर फॉर कैश एट पार, लमसम में, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और इंस्टॉलमेंट में। अब समझते हैं लमसम में, फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में एंट्रीज कैसे हो। तो ये दो एंट्रीज आपने करनी है। सबसे पहले तो आप पैसा मंगा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन अकाउंट ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, क्योंकि आप यहीं पे तो अलॉटमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ ही आप अलॉटमेंट कर दोगे, तो जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा है उसको आप डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और ये नरेशंस लिखनी है। पहले में आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीट, सेकेंड आ जाएगा अलॉटमेंट ऑफ, यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स, परसेंटेज डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, और यहाँ पर सेम ही अमाउंट आ जाएगा। फुल और अंडर में सेम ही होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं कि अगर फुल सब्सक्रिप्शन है यानी कि 1000 डिवेंचर्स पूरे अप्लाई हुए हैं, तो आप क्या करोगे, सारी की सारी एंट्री 1000 से, ₹100 का, तो 1000 इंटू 100, यहाँ पे भी 1 लाख आएगा, यहाँ पे भी 1 लाख आएगा, और भी 1-1 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, जैसे 1000 डिवेंचर्स हैं लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया है, ओनली 900 डिवेंचर्स, तो आप सारी की सारी एंट्री 900 से करेंगे, 1000 से नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जितना पैसा आया है उतने से तो आप रिकॉर्ड करोगे ना। तो 900 इंटू 100 सारी एंट्री 90,000 से हो जाएगी, ये भी 90,000 से हो जाएगी और ये भी 90,000। ये दो ही एंट्री हम फुल और अंडर सब्सक्रिप्शन में करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूं, क्योंकि बार बार वीडियो लेक्चर देखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको एक बार कोई बात समझ में आ जाए तो आपको एक रिटन रिसोर्सेज चाहिए होता है, तो इसके लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ अपनी वेबसाइट पर। तो ये देखो, सबसे पहला है जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर डिवेंचर फॉर कैश एट पार, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए। और अभी हम लमसम कर रहे हैं। लमसम में ये मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर डिवेंचर कॉस्ट फॉर कैश एट पार लमसम, ये मैंने फुल और अंडर सब्सक्रिप्शन में ये एंट्रीज आप करोगे। और ओवर सब्सक्रिप्शन में आप क्या करोगे, देखो इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको आप वापस कर दोगे टू बैंक, और कर दोगे सेकेंड एंट्री में। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको बेटर समझ आएगा, या फिर मैं आपको रफली समझा ही देता हूं। जैसे 1200 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन मिली है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो आपने, लेकिन आपके पास जो डिवेंचर्स है वो ओनली 1000 है। क्या करेंगे आप, ये आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई है, यहां से आपको पता लग रहा होगा 1200 इंटू 100, 1,20,000। तो ये जो जगह है यहाँ पे आप लिख देंगे 1,20,000, और यहाँ पर भी 1,20,000। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, ये वाला अमाउंट सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000, लेकिन आप डिवेंचर्स में जो ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे 1000 इंटू 100, क्योंकि आपके पास तो 1000 ही तो डिवेंचर्स हैं, उनको ही तो आप अपनी लाइबिलिटीज अज्यूम करोगे। तो ये हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इस जगह पर आ जाएगा 1,00,000 और जो एक्सेस पैसा आया था 200 शेयर्स का, 200 इन 100, इसको आपने वापस कर देना है 20। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। आसान है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम रब कर देते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्वेश्चन कर, नीचे मैंने यही चीजें दोबारा से यहाँ पर रिटन में लिखी हुई है, और ये आ गया आपका इंस्टॉलमेंट वाला केस। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन, ये इंस्टॉलमेंट आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये लमसम का इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है मून इंडिया लिमिटेड इश्यूड 10,000 8% डिवेंचर्स और ₹100 ईच एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2021, एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 10,000। तो ये हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। हमारे पास 10,000 ही डिवेंचर्स थे और 10,000 की ही एप्लीकेशंस आई है, और आपने क्या किया है, डिवेंचर्स को फिर आपने अलॉट कर दिया है, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। 5 अप्रैल को आपने अलॉट कर दिया, 1 अप्रैल
को आपकी एप्लीकेशन आई तो 1 अप्रैल को आप एंट्री कर दोगे, तो एक एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट लिख देता हूं, और ये अमाउंट कितने से होगा, 10,000 इंटू 100, तो हो जाएगा 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, और ये मैंने और ये की हुई है एंट्री, आप देख लो, ये एंट्री मैंने की हुई है। और फिर 5 अप्रैल को हम क्या करेंगे, 5 अप्रैल को हम ये जो पैसा आया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, उसको हम डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब ये दो एंट्रीज कैसे हुई है, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है। तो पहले आपके पास जो पैसा आया वो एप्लीकेशन के, और आप उसी टाइम अलॉटमेंट करेंगे, तो हम फुली डिस्क्लोज कर रहे हैं कि भैया हमारे पास पैसा कहां से आया, और ये पैसा क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, यानी कि डिवेंचर है। फिर आप इसको यहाँ पे 9% डिवेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका लिखा हुआ है 9% डिवेंचर, इस पर आप क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपकी लाइबिलिटी, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आपने कैंसिल कर दिया और इसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 10 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको लिखना है इसी तरीके से नरेशन लिख दी है, अलॉटमेंट ऑफ 10,000 8% डिवेंचर, यहाँ पे 9 आएगा, 9 लिख देता हूँ, ये मैंने ये 9%, जो भी परसेंटेज हो के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तेरा पॉइंट ओके। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमारे पास ज्यादा की एप्लीकेशंस आई हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है स्टार इंडिया लिमिटेड, अब ये 12 लाख, अब ये देखो यहाँ पे मैंने रुपीस लगा दिया आगे। अब इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग ये है कि रुपीस लगाने से क्या हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 100 रुपीज, तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स इसमें निकालने हैं, तो पहले इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास डिवेंचर्स हो जाएंगे 12,000। ये बहुत मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये कभी कभी यहाँ पे रुपीस लिखा होता है और इसको नंबर ऑफ डिवेंचर्स अज्यूम कर लेते हैं और 100 से एक दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन करें, ये आगे देख लें, रुपीस तो नहीं लिखा हुआ। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया था। 12,000 यहाँ पे डिवेंचर्स हो गए, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है, 15,000 डिवेंचर्स की आई है, और लमसम में पैसा मंगा रहे हो। अब इस केस में हमें 3,000 डिवेंचर्स का पैसा इंटू 100 करके हमें वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लमसम अगर मंगाते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो आपको पैसा वापस ही करना पड़ेगा। पहले क्या होगा, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, जितना आपके पास पैसा आ रहा है, ये 15,000 इंटू 100, 15 लाख रुपए हमारे पास आए। फिर हमने क्या किया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर में कितना जाएगा, 12,000 के अकॉर्डिंग ही जाएगा, 12,000 इंटू 100, तो ये मैंने लिखा 12 लाख, और 3 लाख रुपए हम वापस कर देंगे। तो और इसी के अकॉर्डिंग आपको नरेशन लिख दिया, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 12,000 100 ईच एट एक्सिस मनी इज। ये तो हो गया आपका टॉपिक लमसम, ये वाला लमसम वाला टॉपिक आपका हो गया। अब आपने करना है इंस्टॉलमेंट, तो इसमें दोनों हो गए, फुल अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो गया, और ये वाला टॉपिक भी आपका हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। सेम स्क्रीनशॉट वहां पे लगा हुआ है वेबसाइट पे, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते। देखो, एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको रिटन नोट्स तो चाहिए, क्योंकि वीडियो देखना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और आपका एक इशू है, छोटा सा एक इशू है, उसके लिए आप पूरी वीडियो तो देखेंगे नहीं, तो इसके लिए आप पहले समझ लें, और फिर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए होते हैं, वो मैंने आपको शेयर कर दिए। तो ये हो गया हमारा लमसम का केस। लमसम में फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या एंट्रीज होती हैं। अब इसमें पहले हम बात करेंगे फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन।
फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि 1000 से ही एंट्री करोगे जितने आए हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में अगर 900 की एप्लीकेशन आई है, सारी एंट्री 900 से करोगे। और ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास कई ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पर, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। और इसमें सारी एंट्री सेम ही होती है, इसमें हमें पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आगे देख लो, पहली एंट्री होगी जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि 1000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर है 100 रुपीज का, और हमने इंस्टॉलमेंट बना ली है 5 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। ये 20 रुपीज, ये 30 रुपीज, ये 10 रुपीज, ये 25 और ये 50 और ये 50। तो फर्स्ट एंट्री कितने से होगी? ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, ये एप्लीकेशन है। तो 1000 इंटू 20 यहां पर 1000 इंटू इस जगह पर 20,000 से आप एंट्री, फिर आप 20,000। अब यहां पे हमने कॉमन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया, डिवेंचर एप्लीकेशन लिखा है ओनली, अलॉटमेंट नहीं करने वाले। फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का जो पैसा आया है उसको परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी से क्रिएट हुई है। तो ये वाली एंट्री भी 20,000, दोनों जगह यहाँ पे भी 20 आएगा। फिर हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितना है? 30 इंटू 1000, तो ये एंट्री आपकी 30,000 से हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम एप्लीकेशन मंगाएंगे तो पहले बैंक की एंट्री होगी, फिर उसको हमें ट्रांसफर करना है डिवेंचर्स। बाकी जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हम पहले ड्यू दिखाएंगे, फिर बैंक से पैसा मंगाएंगे। क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन आई है तो उसमें पहले पैसा आया है, फिर आपने ट्रांसफर किया है। बाकी केसेस में पहले ड्यू हुआ है, क्योंकि पहले अलॉटमेंट की डेट आएगी, ड्यू करेंगे, फिर बैंक से पैसा आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अलॉटमेंट से आगे, अलॉटमेंट से आपको पहले ड्यू दिखाना है, फिर ट्रांसफर करोगे, फिर ये 30,000 से एंट्री हो जाएगी। फिर आप कॉल्स पे आ जाओ। तो हमारी कॉल्स कितने थी पहले? 10 रुपीज की। तो ये वाली जो डिवेंचर फर्स्ट कॉल पहले ड्यू दिखाओगे 1000 इंटू 10, 10,000 से ये वाली एंट्री हो जाएगी। फिर 10,000 आप बैंक से मंगा लोगे। फिर सेकेंड कॉल 25 रुपीज, 1000 इंटू 25 डिवेंचर सेकेंड कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 25,000 से एंट्री करोगे, फिर बैंक से 25,000 आप कॉल कर लोगे। डिवेंचर फाइनल कॉल 15 रुपीज था, ये 1000 इंटू 15, ये 15,000 से एंट्री हो जाएगी डिवेंचर फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, फिर बैंक से कॉल कर लोगे 15,000 ये। अब इसका भी मैंने रिटन रिसोर्सेज आपके लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको आप देख लो। इंस्टॉलमेंट, debentures are issued at par and issue price of debenture is received. फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखी है बैंक अकाउंट, फिर आप इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे डिवेंचर। सेकेंड स्टेप में ये ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स नहीं आएगा, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी तो डिवेंचर अकाउंट आएगा। मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ, जब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो इसको करेक्ट कर दूंगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। फिर एक मैंने यहाँ पर एंट्री लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा आ रहा है तो उसके हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम उसको पैसे को वापस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है मेरी 30, 20, फिर 10, 25 और 15। अब इसमें क्या हुआ है, मैं एक ही डिवेंचर होल्डर अज्यूम कर लेता हूं। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे इसको 30 रुपए देने थे, लेकिन इसने क्या किया, 35 रुपीज दे दिए एप्लीकेशन पे। लेकिन हम एप्लीकेशन पे मानेंगे ओनली 30 ही, यानी कि 5 रुपीज एक्स्ट्रा है। अब इस 5 रुपीज का क्या करें? तो दो ऑप्शन है, या तो हम इसको 5 रुपीज को वापस कर सकते हैं, फिर हम अलॉटमेंट पे 20 ही इससे कॉल करेंगे।
अलॉटमेंट पे जो हम कॉल करेंगे वो 20 ही कॉल करेंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इस 5 रुपीज को अलॉटमेंट पे यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करोगे तो ये एंट्री आपको करनी होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर वापस करते हो तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो दोनों एंट्रीज हैं उसमें या तो दोनों एंट्रीज हो सकती है या फिर कोई एक एंट्री होगी। तो अभी मैं समझा देता हूं। पहला केस, फर्स्ट केस, कि आप आगे एडजस्ट कर रहे हो तो ये जो 5 रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी, या फिर आप वापस कर रहे हो तो 5 रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वापस करोगे, रिटर्न कर दोगे पैसा, या फिर आप पूरा की पूरा होल डिवेंचर अलॉटमेंट पे यूज कर लोगे, या फिर दोनों ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। 5 रुपीज है, 3 और 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा करना क्या है। तो 3 रुपीज तो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है और 2 रुपीज आपने वापस करना है, तो दोनों ही एंट्री हो जाएगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, ये जो एंट्रीज है यहां पर आपको ये तीनों को कंबाइन कर देते हैं। ये जो तीनों एंट्रीज जो है वो कंबाइन हो जाती है यहां तक, ठीक है। सिंगल सिंगल नहीं करते, कंबाइन कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन आ रहा है, यहाँ पर भी डिवेंचर एप्लीकेशन आ रहा है, डिवेंचर एप्लीकेशन। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एक बार लिखेंगे, मैंने लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर जितना पैसा आपको परसेंटेज डिवेंचर में डालना है वो डाल देंगे, जितना पैसा आपको अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे, जितना पैसा आपको वापस करना है तो टू बैंक कर देंगे। तो ये एंट्री कंबाइन हो जाती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो आपको वहां से बेटर आइडिया हो जाएगा। तो ये हुआ इसका सेकेंड एंट्री तक हो गया, दो एंट्रीज हो गई। फिर अलॉटमेंट पे आ जाओ। अलॉटमेंट पे इसके बाद कोई इशू नहीं है, हमें अलॉटमेंट ड्यू दिखाएंगे, फिर पैसा मंगा लेंगे। और अगर आपने पहले डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है तो यहाँ पे पैसे को कम कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 30 रुपीज है, ये 20 रुपीज है, ये 10 है, ये 25 है, 15 है। तो यहाँ पे 35 रुपीज आ गए थे और आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। तो अभी जब बैंक वाली एंट्री होगी ना तो ये 15 रुपीज से होगी, क्योंकि 30 रुपीज की जगह पर 35 आ गए हैं और आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो और आपको अलॉटमेंट पे 20 मंगाने हैं। तो आप क्या करोगे, जब बैंक वाली एंट्री होगी तो वो एंट्री 15 होगी। 5 रुपीज तो ऑलरेडी हमारे आ चुके। क्लियर है। अब फिर नॉर्मल एंट्रीज है सारी की सारी। फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉल मंगा लो और उसके बाद ड्यू कर लो, फिर बैंक से फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दो, फिर सेकंड कॉल ड्यू कर दो, फिर बैंक से सेकंड कॉल की एंट्री, फिर डिवेंचर फाइनल कॉल को ड्यू दिखा दो, फिर बैंक अकाउंट टू डिवेंचर फाइनल। तो ये आपका एक केस हो गया। यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है 10,000 और ये है फुल सब्सक्रिप्शन वाला है 10,000 एट पार ऑन एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन रिसीट फॉर 10,000 डिवेंचर वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल। तो ये तो हमने कर ही लिया था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अभी मैं आपको इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे 25 है, 25 अलॉटमेंट पे, 50 ऑन फर्स्ट कॉल है, 2000 डिवेंचर्स हैं और एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर ऑल द डिवेंचर अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। ये फुल सब्सक्रिप्शन है और कॉल मनी वाज आल्सो ड्यूली रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। और इसमें 3 इंस्टॉलमेंट हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और ओनली एक ही कॉल है और उसको ही हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अज्यूम करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको फटा फर्स्ट एंट्री यहां पर हो जाए, अकाउंट और ओनली लिखेंगे यहां पर डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना होगा, 25 इंटू 2000, 50,000। फिर आपने नरेशन लिख देना, पर नहीं लिख रहा हूँ टाइम का।
फिर हमने करना है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, और कितना परसेंटेज का है, 9%। ये हमने ट्रांसफर कर दिया 50,000। फिर हमें क्या करना है, अलॉटमेंट को ड्यू दिखाना है। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन में आप पहले बैंक की एंट्री करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे, बाकी में पहले ड्यू करेंगे या डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और ये एंट्री भी 30,000 से ही होगी क्योंकि अलॉटमेंट पे भी 25 ही बन, 25 इंटू 2 50। आप नोट्स में, फिर आप बैंक की अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर आप फाइनल कॉल कर लें, फाइनल कॉल में देख लें 50 रुपीज है, 50 1,00,000 रुपए हो गए। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना है डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 9%, 9% डिवेंचर 1,00,000 रुपीज रहेगा, और फिर बैंक से इसको कॉल कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड, ये हो गया। ये आपकी एंट्रीज हो गई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब कर लेते हैं एक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे देखो 2000 आपके पास डिवेंचर्स हैं, लेकिन एप्लीकेशन आई है 2400। अब ये जो एक्स्ट्रा 400 डिवेंचर्स का पैसा आया है एप्लीकेशन पे, उसको आप ये लोग कैसे एडजस्ट करें देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1800 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, applications for 400 debentures were allotted 200, but debentures and application for 200 debentures were rejected। तो मैं आपको समझा देता हूँ करा क्या है। उन्होंने क्या किया है, 24 की आपके पास एप्लीकेशन आई है, लेकिन आप कितना दे सकते हैं, ओनली 2000 डिवेंचर्स ही दे सकते हो। अब 2400 को एडजस्ट कैसे किया है इन्होंने, 3 पार्ट्स में किया है। 1800 की एप्लीकेशंस तो इन्होंने पूरी एक्सेप्ट कर ली, यानी कि 1800 डिवेंचर्स, यानी कि एक बंदे ने अगर 1800 डिवेंचर्स परचेज किए होंगे तो सारे के सारे 1800 डिवेंचर्स दे दिए। तो नेक्स्ट में क्या किया, जिस बंदे ने 400 डिवेंचर्स परचेज किए थे तो ओनली 200 डिवेंचर्स दिए हैं, और इसका जो एक्स्ट्रा पैसा आया है एप्लीकेशन पे 200 डिवेंचर्स का, उसको इन्होंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया है। और लास्ट में बोला है इन्होंने कि 200 डिवेंचर्स का पैसा रिटर्न वापस कर, तो इसमें दोनों आ जाएंगे। ये देखो हम देखते हैं कैसे होगी ये वाली एंट्री। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन 20 है और ये है 2000। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट के लिखना है, ये लम्ब नहीं है, ये एप्लीकेशन लिखेंगे। और एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो 20 एप्लीकेशन है और 2000 आपके पास, सॉरी 2000 से नहीं होगा, 2400 से वाली एंट्री करेंगे।
क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन 2400 की मिली है, तो 2400 इंटू 20 कितना हो जाएगा, रिप्लाई कर लो, 48,000 हो। अब सेकेंड एंट्री पे सारा कुछ हमें एडजस्ट करना है कि इस पैसे को हमें कहां कहां पर एडजस्ट करना है। 400 जो एक्स्ट्रा आया है वो क्वेश्चन में बोल ही दिया इन्होंने। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज डिवेंचर कितना है वो देख लो आप, 9%, 9%। जो एक्स्ट्रा पैसा जो 400 वाले बंदे थे, बंदा जो था 400 डिवेंचर्स अप्लाई किए थे, इसको हम 100 दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा जो इसने दिया था 200 डिवेंचर्स का, उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे और अलॉटमेंट पे इससे कम पैसा मंगाएंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट, और बाकी पैसा क्वेश्चन में बोला है कि वापस कर दिया है टू बैंक। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, सबसे पहले यहाँ देखो 48,000 आप सेम यहाँ लिख देंगे, और 9% डिवेंचर में कितना आएगा वो 2000 से, ये आपके पास 2000 डिवेंचर्स ही थे। और ये आप करोगे क्या था रेट, क्या था रेट, 20 रुपीज, 20 रुपीज किया आपने। फिर ये जो ओनली 200 का पैसा जा रहा है डिवेंचर अलॉटमेंट में, और 200 का ही हम वापस कर 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। ये 100 से एंट्री नहीं होगी, एप्लीकेशन से कर रहे हैं हम। तो ये देखो बैलेंस होता है नहीं होता, 4 और 1 2 3 4, फिर 4 1 2 3 4 1 2, आप टोटल कर लो, ये 48,000 ही बन रहा है। तो ये सब कुछ एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट पे आ जाओ। अलॉटमेंट का थोड़ा सा और देख लो, क्योंकि वहां पे आपको रिडक्शन करना पड़ेगा 4,000 रुपीज का। अलॉटमेंट जो ड्यू है वो पूरे से दिखाना है आपको। अब ये कितने से होगा, ये अलॉटमेंट पे अमाउंट आप देख लो, 20 रुपीज ही है। 20 रुपीज इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 40,000। फिर आप बैंक से पैसा मंगा लेंगे, स्टेशन आप देख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब इसमें क्या होगा, ये देखो 40,000 टोटल आना चाहिए था, लेकिन 4,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको यहाँ पे रिड्यूस करना होगा, और ये आप 36,000 से करेंगे। अलॉटमेंट भी हो गया। अब आ जाओ आप, बस फाइनल कॉल है हमारे पास, फर्स्ट भी है फाइनल भी। ये 30 रुपीज की दो कॉल्स है, और इसमें कोई भी इशू नहीं है। नॉर्मल 30 इंटू 2000 से एंट्री आपने कर, आपको ये पहले ड्यू कर लो आप। वेंचर फर्स्ट कॉल टू 30,000, 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू
फिर आप फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल भी सेम ही हो जाएगा, डिबेंचर कॉल, डिबेंचर अकाउंट, और ये भी 60,000 से हो जाएगा। हाँ, आप बैंक, सिक्सटी थाउजेंड ये आपकी एंट्री हो गई। क्लियर है? और आप सॉल्यूशन ऑलरेडी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, कराओगे यहाँ पर, डॉट इन पर आओगे तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तो आपको एक टेबल सॉल्यूशन 2 था ना, फोर्टी एट 44 46 सारी की सारी एंड 66। क्लियर है? ये नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट पार कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में प्रीमियम और फिर डिस्काउंट, तो ये आपका एक टॉपिक प्रैक्टिकल का कंप्लीट हो जाए। वेरी मच।